जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों आए आज हम आपको ले चलते हैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की ओर और जानते हैं मंडी जिले का इतिहास और भूगोल। दोस्तों मंडी और पूर्व नाम मंडाव नगर नाम की उत्पत्ति महान ऋषि मंडाव से हुई है, जिन्होंने इस क्षेत्र में आध्यात्मिक साधना की थी और उनकी तपस्या की कठोरता के कारण चट्टानें काली हो गई थी। मंडी जिला, जिसे पहले मांडव नगर के नाम से जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले का एक प्रमुख शहर और नगर निगम है। यह मंडी जिले का मुख्यालय और कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों सहित मध्य क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय है। मंडी जिला वर्तमान में राज्य की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मंडी में राज्य का दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1013 महिलाएं। मंडी की स्थापना 1527 में अजबर सेन द्वारा मंडी राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी, जो 1948 तक एक रियासत थी। शहर की नींव 1948 के प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश की स्थापना के साथ रखी गई थी। आज यह अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। मंडी हिमाचल प्रदेश का पहला विरासत शहर भी है। इसमें पुराने महलों के अवशेष और औपनिवेशिक वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। मंडी में हिमाचल प्रदेश की कुछ सबसे पुरानी इमारतें हैं, जिनमें 1877 में निर्मित विक्टोरिया ब्रिज भी शामिल है। ये राज्य की राजधानी शिमला से 145 किलोमीटर उत्तर में उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है। मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 के माध्यम से पठानकोट शहर से और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के माध्यम से मनाली और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। मंडी निकटतम प्रमुख शहर चंडीगढ़ से लगभग 163 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 395 किलोमीटर दूर है। पर्यटन स्थल के रूप में मंडी को अक्सर पहाड़ियों की वाराणसी या छोटी काशी या हिमाचल की काशी कहा जाता है। मंडी प्रसार झील ट्रैक का आरंभिक बिंदु भी है। मंडी से ट्रेकर्स बागी गांव जाते हैं, जो प्रसार झील के लिए आधार गांव का काम करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख संस्थान है। हालांकि स्थानीय भाषा में कस्बे का नाम हमेशा से मंड उच्चारित होता रहा है, लेकिन अंग्रेजीकृत संस्करण मंडाव नगर आधिकारिक नाम था, जिसे बाद में बदलकर मंडी कर दिया गया। अब यही नाम कस्बे के लिए सबसे अधिक प्रचलित है। मंडी अपने 81 प्राचीन शैव मंदिरों और उनकी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे अक्सर पहाड़ियों का वाराणसी भी कहा जाता है। वर्तमान मंडी जिले का गठन 15 अप्रैल 1948 को दो रियासतों मंडी राज्य और सुकेत राज्य के विलय से हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक मंडी आर्कन काउंटी और लद्दाख से होशियारपुर और भारतीय मैदानों के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित था और वाणिज्यिक केंद्र और व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता था। मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन ने 1200 ईस्वी में की थी, लेकिन मंडी के ऐतिहासिक शहर की स्थापना अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में की थी। मंडी रियासत के प्रमुखों को बंगाल के सेन वंश के चंद्रवंशी राजपूतों के वंशज माना जाता है, जो महाभारत काल के पांडवों के वंशज होने का दावा करते हैं। वर्तमान मंडी जिले का गठन 15 अप्रैल 1948 को दो रियासतों मंडी और सुकेत अर्थात सुंदर नगर के विलय से हुआ, जब हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। अजबर सेन की हत्या मंडी में हुई, जिससे मंडी इतिहास के आधुनिक काल की शुरुआत हुई। पुरानी मंडी राजधानी को छोड़ दिया गया और वर्तमान राजधानी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। कुछ इतिहासकार वर्तमान राजधानी के चयन का वर्ष 1527 ईस्वी बताते हैं। मंडी के अधिष्ठाता देवता और भगवान विष्णु के अवतार माधोराय की मूर्ति को सुनार भीमा द्वारा 1648 में बनाया गया माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में मंडी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। ये पहाड़ियों में सिख शक्ति के विघटन की शुरुआत थी और ब्रिटिश सत्ता सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी। 1849 में मंडी, सुकेत और चंबा की रियासतों को सिर्फ सतलुज स्टेट्स के अधीक्षक के नियंत्रण में रखा गया। लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए 1906 में मंडी का दौरा किया। मंडी राज्य में राजा भवानी सेन और उनके वजीर जीवनानंद पद्दा के दमनकारी, भ्रष्ट और अहंकारी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व शोभाराम ने 1909 में किया। मंडी के एक प्रमुख क्रांतिकारी हरदेव राम 1913 में देशभक्तों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हुए। वे शंघाई, अमेरिका और जापान गए, जहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल और डॉक्टर मथुरा सिंह से हुई। मंडी के एक अन्य क्रांतिकारी भाई हिरदा राम ने 1914 में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया।
वे रस बिहारी बोस, संत बाबा वासाखा सिंह, ददेहर मथुरा सिंह, करतार सिंह सभा, भाई परमानंद और पिंगले के साथ जुड़ गए। 1915 में भाई हिरदा राम की पत्नी सरला देवी के अनुरोध पर वायसराय ने उनकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। उसी वर्ष मंडी राज्य में नागचला डकैती हुई। मंडी के षड्यंत्र मामले में मंडी के क्रांतिकारी सिद्धू खरारा को 1917 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। मंडी विधान परिषद का गठन 1933 में हुआ था। मंडी के स्वामी पूर्णानंद हिमालयी पहाड़ी राज्यों की क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए और पंडित पद्मदेव इसके महासचिव बने। हिमालयी पहाड़ी राज्यों की क्षेत्रीय परिषद का अधिवेशन 8 मार्च 1946 से 10 मार्च 1946 तक मंडी में आयोजित किया गया था। इसमें आए कार्यकर्ता ढिल्लन, सहगल और शाहनवाज खान भी शामिल हुए थे। इस प्रकार अंततः मंडी 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। मंडी के दमदमा महल के समय सूरज सेन ने मंडी पर शासन किया। मंडी रियासत के प्रमुखों को बंगाल के सेन वंश के चंद्रवंशी राजपूतों के एक ही पूर्वज का वंशज माना जाता है, जो महाभारत काल के पांडवों के वंशज होने का दावा करते हैं। पुराने वृतांतों के अनुसार बहुसेन ने एक स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना की और उन्हें राणा या स्थानीय प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बहुसेन के 19वें वंशज राजा अजमेर सेन को एक कुशल और दयालु शासक माना जाता था। उन्होंने 16वीं शताब्दी के आरंभ में भूतनाथ मंदिर के आसपास वर्तमान मंडी की स्थापना की और अपनी राजधानी पुरानी मंडी से यहां स्थानांतरित कर दी। उनके शासनकाल में त्रिलोकीनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था। उनके बाद 76 सेन शासक बने, जिन्होंने कलार में लकड़गढ़ नामक एक किला बनवाया। मंडी के क्रमिक शासक श्याम सेन, गौर सेन, सिद्ध सेन, शमशेर सेन, सुरमा सेन, ईश्वरी सेन, जलम सेन, बलबीर सेन और विजय सेन थे। राजा विजय सेन ने अपने शासनकाल में विद्यालयों, अस्पतालों और डाकघरों जैसी कई सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं और सुविधाओं की शुरुआत की। उन्होंने बड़ी संख्या में महल और मकान भी बनवाए। कांगड़ा जिले के बैजनाथ से पड़ोसी जिले कुल्लू के सुल्तानपुर तक मंडी होते हुए एक खच्चर मार्ग और ब्यास नदी पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण उनके शासनकाल में वर्ष 1877 में हुआ था। राजा विजय सेन की कोई संतान नहीं थी और उनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसलिए 1897 में भवानी सेन को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उनके शासनकाल में 1905 के भूकंप में शहर को काफी नुकसान हुआ था। अप्रैल 1914 में जोगिंदर सेन उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्हें फरवरी 1925 में पूर्ण शासक शक्तियां प्राप्त हुई। उनके अल्पवयस्क काल के दौरान मंडी एक ब्रिटिश अधिकारी के प्रबंधन में रहा और कई विभागों का पुनर्गठन और सुधार किया गया। मंडी सबसे पुराने शहरों में से एक है और 1901 से इसे शहरी दर्जा प्राप्त है। मंडी महल, जिसे अतीत में राजमहल के नाम से जाना जाता था, अब भी प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर आज सनकेन गार्डन है, वह कभी एक तालाब हुआ करता था। कपड़ों के विशाल बाजार और फैशनेबल लोगों के कारण मंडी को मिनी पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। सियोकोट का पूर्ववर्ती राज्य 1527 में स्थापित किया गया था। पूर्व में पंजाब की पहाड़ियों में सुकेत राज्य का हिस्सा रहा ये राजवंश पारंपरिक रूप से 765 ईस्वी तक का माना जाता है। विजया सेन के 2 पुत्र थे, साहुसेन और बहुसेन। साहुसेन ने सुकेत पर शासन किया और बहुसेन ने कुल्लू पर शासन किया। बहुसेन के वंशज कुल्लू चले गए, जब तक कि उनके 10वें वंशज कबाखा सेन की कुल्लू के राजा द्वारा हत्या नहीं कर दी गई और उनके पुत्र को सियोकोट भागना पड़ा, जो वर्तमान मंडी शहर से बहुत दूर नहीं है, जिसकी स्थापना अजबर सेन के शासनकाल के दौरान हुई थी। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन पर मंडी और सुकेत की पूर्ववर्ती रियासतों को मिलाकर मंडी जिले का गठन किया गया था। तब से यह मंडी जिले के जिला मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। मंडी जिले में 8 तहसीलें अर्थात जोगिंदर नगर, सरकाघाट, सुंदर नगर, सदर मंडी, चच्योट, थुनाग, करसोग, बलह और 9 उप तहसीलें यानी लगभरोल, पद्धेर, संधोल, धर्मपुर, मकरेरी, बलद्वाड़ा, नेहरी, कोटली और बाली चौकी शामिल हैं। विकास गतिविधियों के उद्देश्य से जिले को 10 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। हाल ही में मंडी केंद्रीय क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय बन गया है, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी जिले शामिल हैं और प्रशासनिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। नगर परिषद मंडी का गठन 1950 में हुआ था। इसमें 10 राजस्व हदबस्तों से मिलकर बने 13 वार्ड हैं। मंडी ब्यास नदी के तट पर सुकेतीखर धारा के संगम पर बसा हुआ है। सिकंदर धार, भूगर धार और धारकोट कस्बे के पास स्थित कुछ प्रमुख पहाड़ियां और पर्वत हैं। हिमाचल प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों में ऊंचाई में अत्यधिक भिन्नता के कारण बहुत विविधता पाई जाती है।
दक्षिणी क्षेत्रों में जलवायु गर्म और उपार्द्र उष्णकटिबंधीय है, जबकि उत्तरी और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं में अधिक ऊंचाई पर ठंडी, अल्पाइन और हिमनद जलवायु पाई जाती है। मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित एक कटोरे के आकार का पठार है, जो गंधर्व पहाड़ियों, मोतीपुर धार, रेहरा धार और तारना पहाड़ी की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। सुकेती खड और स्कोदी खड नामक दो छोटी नदियां ब्यास नदी में मिलती हैं। नदी धाराओं के किनारे स्थित पठार के अलावा भूभाग खड़ी ढलान वाला और पहाड़ी है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये शहर एक फॉल्ट लाइन के पास भूकंपीय क्षेत्र संख्या में स्थित है और भूकंप के प्रति संवेदनशील है। हालांकि मंडी एक पुराना और तेजी से विकसित हो रहा शहर है, फिर भी यह अपने मूल आकर्षण और चरित्र को बरकरार रखता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।